नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सत्य सनातन और ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को श्री राम अवतार क्यों लेना पड़ा था? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए, आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा, जिसमें श्री हरि विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा था, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देवर्षि नारद के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वो भगवान विष्णु के परम भक्त रहे हैं। ब्रह्मा जी के 17 मानस पुत्रों में से एक नारद मुनि को ज्ञान और बुद्धि के कारण सभी देवता, असुर और ऋषि इनका बहुत सम्मान करते थे। आज हम आपको उनसे जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे कि नारद जी को अपने तप पर घमंड हो गया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे श्री हरि भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने ये बात भगवान शंकर को बताई। महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने ये बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहाँ की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद मुनि उस जगह पर पहुँच गए और वहाँ की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण ही ये सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद मुनि अपने स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद मुनि नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ श्री हरि भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब सब लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने सरोवर के पास जाकर सरोवर में अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने श्री हरि भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था और वैसे ही आप भी मनुष्य के रूप में स्त्री वियोग में धरती पे भटकते फिरेंगे। और जिस तरह मुझे ये वानर रूप दिया है, उसी तरह आपको वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण श्री हरि भगवान विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार लेना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। तब तक के आगे की कहानी फिर जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान।